आज हम पढ़ेंगे दो विमाओं का आपेक्षिक वेग। दो विमाओं का आपेक्षिक वेग क्या होता है ना। वेग क्या है? va सदिश va और वेग सदिश राशि है ना। मान लो किसी समतल में गतिमान दो वस्तु a और b है जिनके वेग va और vb है। a और b है ना, गतिमान वस्तु है। तो लिख लेते हैं। मान लो किसी समतल में दो गतिमान वस्तु A और B के वेग VA और VB है, सदिश VA और सदिश VB है। तब B के सापेक्ष A का वेग वस्तु है ना, वस्तु B के सापेक्ष वस्तु A का वेग क्या होगा? VAB। B के सापेक्ष A का वेग बराबर VA माइनस VB। ठीक। तथा वस्तु A के सापेक्ष B का वेग क्या होगा? VBA बराबर VB सदिश VB माइनस सदिश VA। ठीक। तो स्पष्ट है कि VAB सदिश VAB बराबर माइनस VBA है ना, ये दोनों से। तथा अब इसका मॉड ले लीजिए, सदिश VAB का मॉड बराबर सदिश VBA बराबर होंगे, है ना। अब B के सापेक्ष वस्तु A का वेग, B के सापेक्ष A का वेग बराबर VA सदिश VA माइनस सदिश VB बराबर VA सदिश प्लस माइनस VB सदिश VB। ठीक है। तो यहाँ क्या स्पष्ट है कि VAB सदिश
यहाँ v सदिश v ए बी सदिश v ए और माइनस सदिश v बी के परिणामी के बराबर होगा यदि वी ए और वी बी, यदि वी सदिश वी ए और सदिश वी बी के बीच का कोण थीटा हो, मान लो इसके बीच का कोण क्या हो, थीटा हो। ठीक है, तो स्पष्टतः सदिश वी ए और सदिश वी बी के बीच का कोण यहाँ से अपना मान लो ये कोण थीटा है। अब इसको हम आगे बढ़ा लिए है ना, ये v माइनस सदिश v माइनस बी है ना, तो जो ये थीटा है और ये पूरा कितना है 180 है ना, तो ये वाली जो कोण होगी अपने पास ये क्या होगी 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो कोण 180 माइनस थीटा होगा। तब सूत्र से, अतः सूत्र क्या होता है, r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो सदिश वी ए बी या वी ए बी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा वी ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बी प्लस 2 वी ए वी बी कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा का भी मान रख देते हैं अपन वी स्क्वायर ए प्लस वी स्क्वायर बी प्लस 2 वी ए वी बी कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये आ गया वी स्क्वायर ए प्लस वी स्क्वायर बी प्लस 2 वी ए वी बी कॉस थीटा, चूँकि कॉस 180 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा।
cos 180 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब किसी क्षण t पर va वेग से अल्फा कोण बनाती है। ये कोण क्या है अपना? अल्फा। ठीक है। यदि मॉड v मॉड सदिश ए बी वेग v सदिश v a से कोण अल्फा बनाए तब क्या होता है? tan अल्फा बराबर v b साइन 180 माइनस थीटा अपॉन v a प्लस v b कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है ना? b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा से, चूंकि tan अल्फा बराबर b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा से। ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? tan अल्फा बराबर v b साइन थीटा अपॉन v a माइनस v b कॉस थीटा। ठीक, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे किसी विशेष परिस्थितियों में विशेष परिस्थिति में क्या होगा? यदि दोनों वस्तु एक दिशा में गतिमान है। फर्स्ट, यदि दोनों वस्तु एक ही दिशा में गतिमान हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0। कोई एंगल नहीं बनेगा, है ना? अतः समीकरण से v a b बराबर अंडर रूट v स्क्वायर a प्लस v स्क्वायर b माइनस 2va vb कॉस 0 डिग्री, है ना? तो ये क्या आ गया? v स्क्वायर a प्लस v स्क्वायर b माइनस 2va vb, चूँकि कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है। तो ये क्या हो गया? समीकरण अंडर रूट v स्क्वायर a प्लस v स्क्वायर b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना?
तो आ जाएगा वी स्क्वायर ए माइनस वी स्क्वायर ए प्लस वी स्क्वायर बी। ठीक, सॉरी माइनस का सूत्र है ना, चूंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक ना। अब यदि सेकेंड कंडीशन, यदि दोनों वस्तुएं विपरीत दिशा में हो, यदि दोनों वस्तुएं विपरीत दिशा में हो, मतलब थीटा बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 से क्या होगा, वी ए बी बराबर अंडर रूट वी स्क्वायर ए प्लस वी स्क्वायर बी माइनस 2va वी बी कॉस 180 डिग्री। ठीक, तो ये आ जाएगा अंडर रूट वी स्क्वायर ए प्लस वी स्क्वायर बी प्लस 2va वी बी। चूंकि कॉस 180 डिग्री बराबर -1। ठीक, तो ये आ जाएगा वी ए प्लस वी बी। ये स्क्वायर नहीं आएगा ना, यहाँ भी स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी। वस्तु ए की चाल धन वस्तु बी की चाल। ठीक, अब थर्ड, यदि वी ए बराबर वी बी बराबर वी हो तो वी ए बी बराबर वी स्क्वायर ए प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v इंटू वी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आ गया अंडर रूट 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक, 2 निकाल दिए, वी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का अंडर रूट है ना, तो आ गया वी निकल गया अंडर रूट 2 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वी अंडर रूट 2 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 है ना।
चूँकि कॉस थीटा बराबर 1+2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 से, है ना। त्रिकोणमितीय समीकरण सूत्र लगा दिए। तो ये आ गया VAB बराबर V√4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इसको हल करेंगे तो, है ना, बराबर 2V साइन थीटा बाय 2। मान लो ऊर्ध्वाधर दिशा में, धर दिशा में 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वर्षा हो रही है। कोई महिला पूर्व से पश्चिम में, कोई महिला पूर्व से पश्चिम में 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से साइकिल चला रही है। ठीक है। वर्षा से बचने के लिए छाता किस दिशा में रखना चाहिए? वर्षा से बचने के लिए छाता किस दिशा में रखना चाहिए? किस दिशा में रखना चाहिए छाता? 35 मीटर की चाल से वर्षा हो रही है और वो 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से साइकिल चला रही है। तो हल करते हैं। दिया क्या है अपने को? दिया है वर्षा का वेग। वर्षा का वेग क्या है? वर्षा का वेग मान लो VR रैन के लिए ले लिए, है ना, सदिश VR बराबर 35 मीटर प्रति सेकंड नीचे की ओर वर्षा हो रही है ना। महिला का वेग क्या है? महिला का वेग साइकिल चला रही है तो ना VW मान लिया इसे सदिश 12 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। इसको हम एक चित्र द्वारा समझ। मान लो इधर वर्षा हो रही है ना, तो ये VR हुआ। ठीक है। और इस दिशा में महिला क्या कर रही है? साइकिल चला रही है ना, VW वेग से। तो उसको छाता किस दिशा में खोलना चाहिए? मतलब ये W वेस्ट, ये ईस्ट, नॉर्थ और साउथ, ऊर्ध्वाधर दिशा है ना, नीचे की ओर हो रही है वर्षा। ठीक है। अब महिला साइकिल चला रही है। महिला साइकिल चला रही
है ना। अथवा साइकिल के सापेक्ष, साइकिल के सापेक्ष वर्षा के वेग, वर्षा के वेग v r है मान लो, w, ठीक है, का सदिश v r w का अनुभव करेगी। सदिश v r w बराबर v r, सदिश v r माइनस सदिश v w, ठीक। यह v r और माइनस v w के सदिश योग के बराबर होगा। मान लो अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के सदिश के योग के बराबर होगा। यदि v r w ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाती है, ये ठीक है, थीटा कोण बनाती है, तो tan थीटा बराबर v w बटा v r, ठीक है, बराबर 12/35। तो इसको हल कर लेंगे तो ये आएगा 0.343 और ये किसका मान, थीटा बराबर 19 डिग्री, इसको निकाल लेंगे। अतः महिला को अपना छाता ऊर्ध्वाधर दिशा में 19 का कोण बनाते हुए पश्चिम दिशा में रखना चाहिए।